हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अपने इंग्लिश पेडागोजी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 को। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था लिसनिंग स्किल्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग स्किल को। तो लास्ट वीडियो में हमने बड़ी अच्छे तरह से लिसनिंग स्किल को समझा और उसको जाना कि वो क्या क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स उसके होते हैं। इस वीडियो में भी इसी पैटर्न में हम स्पीकिंग स्किल्स को भी जान लेते हैं। इसके बाद हम इन दोनों जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का उसको MCQ या प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले स्पीकिंग स्किल्स होती क्या है। ठीक है, तो स्पीकिंग इज एन एक्ट ऑफ कन्वर्सिंग और एक्सप्रेसिंग वंस थॉट एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज। स्पीकिंग क्या है, बोलना क्या होता है, अपने किसी भी थॉट को या भी विचारों को कन्वर्सिंग करने का या बोलने का, कन्वर्सेशन बातचीत करने का या एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ठीक है, बोलना हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक तरीका। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, एन्यूशिएशन, क्लैरिटी, पेस एंड प्रोजेक्शन एंड एक्सप्रेशन आर स्पीकिंग स्किल्स। ये कुछ वर्ड्स है जिसको हम स्पीकिंग स्किल्स रूप में जानते हैं। देखिए, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, एन्यूशिएशन मतलब निरूपण, किसी भी चीज़ को निरूपित करना है ना, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, पेस मीन्स होती है गति, प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करना। ठीक है, और एक्सप्रेशन मीन्स उसको दर्शाना या प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी स्पीकिंग स्किल्स है। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स मीन्स वाचन कौशल। ठीक है, वाचन कौशल। लर्निंग टू यूज आई कॉन्टेक्ट व्हेन स्पीकिंग इन अनदर स्किल यूज्ड इन कम्युनिकेशन। बोलते समय जो आई कॉन्टेक्ट होती है हमारी, है ना, जिनसे हम बातें कर रहे हैं, वो भी एक दूसरी तरह का स्किल है या कौशल है जो हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेंगे कि जो स्पीकिंग है या बोलना है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चलो तो टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस, ऐसे कौन कौन सी स्पीकिंग सिचुएशंस होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन इन विच वी फाइंड अवरसेल्फ। ठीक है, 3 तरह की स्पीकिंग सिचुएशन में हमने अपने आप को पाते हैं। कौन कौन सा, देखिए, पहला है इंटरेक्टिव, है ना, इंटरेक्टिव स्पीकिंग। दूसरा है पार्शली इंटरेक्टिव स्पीकिंग और तीसरा है नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। ठीक है, कौन कौन सा हुआ, इंटरेक्टिव, पार्शली इंटरेक्टिव और थर्ड वन इज नॉन इंटरेक्टिव। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरेक्टिव स्पीकिंग क्या होती है। हिंदी में अगर इसको देखें तो सहभागी या पूर्ण अंतःक्रिया वाला वाचन। ठीक है, तो इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशंस इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इंटरेक्टिव स्पीकिंग इसको बोलते हैं जो हम किसी से जब ना फेस टू फेस बात करते हैं, सामने सामने से, है ना, तो उस तरह का जो बात करना होता है या उस तरह का जो वाचन होता है वो कहलाता है इंटरेक्टिव। क्या कहलाएगा, इंटरेक्टिव, है ना, पूर्ण अंतःक्रिया या सहभागिता। या तो दूसरा सिचुएशन है टेलीफोन कॉल्स। टेलीफोन कॉल्स में भी हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं, वो हमारा रिप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की जो बात होती है वो होता है इंटरेक्टिव स्पीकिंग, है ना, इन विच वी अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड इन विच वी हैव अ चांस टू आस्क द क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम अवर कन्वर्सेशन पार्टनर। इस तरह की जो बातचीत होती है, इंटरेक्टिव स्पीकिंग जो होती है, उसमें हमारे पास एक मौका होता है कि हम सामने वालों को क्लैरिफिकेशन के लिए बोल सकें, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकें, उसको रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं, सॉरी एक बार और बताएंगे क्या, थोड़ा धीरे बोलने के लिए बोल सकते हैं, स्लोअर, है ना, ये तो इस तरह की चीज़ें हम इंटरेक्टिव स्पीकिंग में कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ ना, इंटरेक्टिव स्पीकिंग मतलब फेस टू फेस बातचीत। आगे देखते हैं, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन मतलब बातचीत। टाइप स्पीकिंग मीन्स वाचन, तो उसके तरीके या उसके प्रकार देख रहे हैं, कितने कितने तरह के बात बोलना या वाचन होता है। तो दूसरा अपन देखेंगे पार्शली इंटरेक्टिव। कैसे इंटरेक्टिव, पार्शली मीन्स आंशिक। देखिए इसमें क्या होता है, स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी अ पब्लिक स्पीच। ऐसा स्पीकिंग सिचुएशन या इस तरह से बोलना जहाँ पर सिर्फ एक तरफ से बोलना होगा। ठीक है, दूसरे तरफ से उसका रिप्लाई या उसका जवाब नहीं आएगा। देखो, जैसे पब्लिक स्पीच में कुछ बोल रहे हैं, हम कोई स्पीच दे रहे हैं, तो सामने खड़ा व्यक्ति वो बोलते जाते हैं, तो सामने से ज़्यादा रिप्लाई नहीं आता है, ना के बराबर रिप्लाई आता है। तो इस तरह का जो वाचन या इस तरह का जो स्पीकिंग होता है वो कहलाता है पार्शली इंटरेक्टिव। ठीक है, वेयर द कन्वर्सेशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। जो ऑडियंस या सुनने वाले होते हैं वो स्पीच को इंटरप्ट नहीं करते। इंटरप्ट करना मतलब उसको थोड़ा बीच में रोकना या कुछ टोकना। ठीक है, द स्पीकर चेक्स वेदर ही इज अंडरस्टूड और नॉट फ्रॉम द ऑडियंस फेस। जो बोलने वाला होता है वो ये कैसे चेक करता है कि उनके सुनने वाला उनको सुन रहे कि नहीं, उनके फेस या फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा हमारा टाइप हुआ पार्शली इंटरेक्टिव। थर्ड वन इज नॉन इंटरेक्टिव। ये कैसा है, नॉन इंटरेक्टिव, गैर सहभागिता या गैर अंतःक्रिया इसको हम बोलेंगे। ठीक है,
ये देखो क्या होगा, फ्यू स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी टोटली नॉन इंटरैक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग इन अ प्ले और रिसाइटिंग अ पोएम। कई ऐसे बोलने वाला सिचुएशन होता है जिसमें टोटली नॉन इंटरैक्टिव होता है, सामने वाला बिल्कुल भी उनसे इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे इससे पहले हमने देखा पार्शली में, उसमें जो ऑडियंस है वो बीच बीच में कुछ पूछ सकते हैं, तो वो पार्शली इंटरेक्शन हुआ। लेकिन ये क्या है, नॉन इंटरेक्टिव, ये बिल्कुल भी कोई इंटरेक्शन नहीं है बोलने वाले के बीच में और सुनने वाले के बीच में। जैसे रेडियो स्पीच, रेडियो में कोई वहाँ से बोल रहा है ना, या कोई रिकॉर्डिंग बोल रहा है, तो उसको सिर्फ आप सुनेंगे। क्लियर है। जैसे अभी फ़िलहाल ये जो आप मेरी बात हो रही है वो नॉन इंटरेक्टिव स्पीच कहलाएगा या नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग कहलाएगा, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप अभी मेरे बातों का कुछ मुझसे क्वेश्चन या रिप्लाई नहीं कर सकते, वो कमेंट के थ्रू करेंगे, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो इस तरह की स्पीकिंग हम बोलेंगे नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। चलिए अब हम देख लेंगे, आई होप कि तीनों चीज़ें समझ में आया होगा, इंटरेक्टिव, पार्शली इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। ये क्या है भाई तीनों, ये है स्पीकिंग स्किल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। चलिए अब हम देखेंगे रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो बोलना है स्पीकिंग स्किल्स है, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भाषा सीखने में वो कैसे सहायक होता है। ठीक है, भाषा विकास में बोलने की भूमिका। तो देखो पहला है स्पीकिंग स्किल्स, है ना, या बोलने की शुरुआत, ये एक पहला स्टेप होती है स्पीकिंग स्किल का। स्पीच स्किल इन लिंग्विस्टिक स्किल रिफर टू स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग देयर स्पीच और आइडियाज टू अदर। ये जो स्किल होती है स्पीकिंग स्किल, वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चे को कुछ अपना एक आइडियाज़ एक्सप्रेस करने होते हैं किसी दूसरे को, तो वो क्या करते हैं, इसी स्किल का या भाषा सीखने के इसी क्रम का उपयोग करता है। तो इस तरह से भाषा के विकास में जो स्पीकिंग्स है ना, जो बोलना शुरू कर रहे हैं, उसका बहुत ही महत्व होता है। जब भी बोलना शुरू करेंगे तभी हमको कोई भी भाषा सीख पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इंग्लिश भी सीखना होता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं बता दूं, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। जब भी आप बोलना शुरू करेंगे तब भी आप किसी भी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन अवॉइडिंग हेजिटेशन, झिझक से बचने में मदद। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये स्पीकिंग जो है ना, स्पीकिंग स्किल है। तो भाषा कोई भी हम सीख रहे हैं तो हमें एक तरह का झिझक होता है, उसको दूर करने में जो बोलना होता है वो सहायक होता है। स्पीकिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच लैंग्वेज लर्निंग कैन बी ओवरकम बाय द हेजिटेशन इन चिल्ड्रन, है ना। चिल्ड्रन में जो हेजिटेशन होती है उसको दूर करके, या उसमें ओवरकम मैंने बताया था, ओवरकम मतलब जीतना या उसको दूर करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो लैंग्वेज को यूज़ करके हम किसी भी भाषा में जो हेजिटेशन होती है किसी भी भाषा को सीखने में, है ना, तो बोल कर उसको हम दूर कर सकते हैं। बोलना ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हेजिटेशन को दूर किया जा सकता है। जब तक बोलेंगे नहीं आप, तब तक आपका हेजिटेशन दूर होगा नहीं। ठीक, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम सम चिल्ड्रन लर्न इन अ वेरी कंफर्टेबल पोस्चर। पढ़ाने के दौरान ना कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंफर्टेबली चुपचाप बैठ के सीखते हैं या किसी भी चीज़ों को समझते जाते हैं। बट व्हेन द टीचर आस्क्स देम समथिंग, लेकिन जब टीचर उनसे कुछ पूछ रहे हैं, दे बिकम साइलेंट, वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीकिंग हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग दिस काइंड ऑफ इनहैबिटेशन इन चिल्ड्रन। तो जो बोलना होता है, अब चुप हो जाते हैं तो वो किसी भी वो जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से नहीं सीख पाया। तो अगर वो बोलना स्टार्ट करेगा तो इस तरह के जो इनहैबिटेशन है या तो अवरोध है बच्चों में, है ना, वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो बोलना बच्चों में झिझक या किसी भी भाषा को सीखने वाले में झिझक को दूर करने में सहायक है स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग स्किल, बोलने के कौशल में धारा प्रवाह बनना। स्पीकिंग इज द मीन्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू विच चाइल्ड कैन डेवलप प्रोफिशिएंसी एंड स्किल इन हिज लैंग्वेज फ्लुएंसी। तो ये जो बोलना क्या है, स्पीकिंग क्या है, भाषा को विकास करने का एक प्रक्रिया है या कोई भी लैंग्वेज को सीखने का एक प्रक्रिया है। इसके जरिए तो कोई भी चाइल्ड है वो एक तरह का कौशल, प्रोफिशिएंसी मीन्स कौशल, है ना, स्किल मीन्स दक्षता, है ना, अपने भाषा में या लैंग्वेज फ्लुएंसी में कौशल और दक्षता को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? बोलकर बार बार बोलोगे या बार बार किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करोगे तभी उसमें जो प्रोफिशिएंसी है वो आती है। ठीक है, थ्रू दिस स्किल इज डेवलप्ड आफ्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज लैंग्वेज एंड एट द सेम टाइम हिज प्रोफिशिएंसी ऑफ द लैंग्वेज बिकम स्ट्रॉन्गर। तो स्पीकिंग स्किल के द्वारा, मतलब बोलने की जो स्किल है उसके द्वारा ही
किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी या दक्षता बहुत ही स्ट्रांग वे में या बहुत ही मजबूती से हम में आती है, ठीक है, या भाषा मजबूत होती है। तो कुल मिलाकर सभी जो चीज़ें हैं उसका एक ही सार है, लैंग्वेज सीखने में बोलना शुरू करना। जब भी आप बोलना शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें आप में दूर होते जाएगी, ठीक है, झिझक दूर होगा, फ्लुएंसी आएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज अ टूल। जो बच्चे हैं वो स्पीकिंग को अपने टूल के रूप में या उपकरण के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन यूज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, नीड्स, डिज़ायर्स एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जो बच्चे होते हैं वो स्पीकिंग कौशल को कम्युनिकेट करने के लिए या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। दे मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी। वो सोसाइटी के साथ अपना रिलेशन या संबंध स्थापित करते हैं। एंड शेयर देयर कल्चर बाय इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ देयर लैंग्वेज। अपनी भाषा के साथ बातचीत करके कैसे करके, भाषा है लेकिन बोलना नहीं आता तो फिर वो कोई मतलब कहेगा नहीं। स्पीकिंग स्किल्स का होना जरूरी है सामाजिक अंतःक्रिया या अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रीवियसली लिसन टू द अदर प्लेस टू कम्युनिकेट विद अदर। पिछले समय में सुनी हुई चीज़ों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या करता है, बोलता है या अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लैंग्वेज जो स्पीकिंग स्किल है, बोलना है, उसको जो बच्चे हैं वो एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने जो स्पीकिंग स्किल्स है या रोल ऑफ स्पीकिंग इन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में हमने क्या क्या देखा। देखिए सबसे पहले हमने स्पीकिंग के टाइप्स जाने कि 3 तरह की स्पीकिंग होती है, इंटरैक्टिव स्पीकिंग, पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग और नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग, ठीक है। इंटरैक्टिव में क्या, जो जिसमें पूरी तरह से दोनों ओर से बातचीत हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो। पार्शली में एक तरफ से बात होगा, दूसरा उसका आंशिक रूप से रिप्लाई करेंगे, तीसरा सामने से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, सिर्फ एक तरफ से ही बातें होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा भाषा विकास में बोलने की भूमिका, जिसमें हमने जाना स्पीकिंग स्किल्स जो होती है वो मतलब बोलना शुरू करना किसी भी भाषा को सीखने में मददगार होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा झिझक को दूर करने में बोलना जरूरी है और फ्लुएंसी लेवल के लिए बोलना जरूरी है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह से ये कंटेंट आपको लगा, और चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन जो चैप्टर नंबर 3 है उनके MCQ के साथ।